दोस्तों, आप सभी को क्विक मैथ फॉर कंपटीशन में स्वागत है। महामारी ने जिस विकराल रूप को ले लिया है वो चिंतनीय है। हम सबको तीसरी लहर को रोकने के लिए सजग रहना होगा। नोज मास्क पहने, हैंड वॉश करते रहें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत हुई है वो भी चिंता का विषय है। हम सभी को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कोई उत्सव हो, त्यौहार हो, उसके अवसर पे हम सब पेड़ पौधा लगाने की शुरुआत करें। एक नई शुरुआत पर्यावरण को शुद्ध बना देगा। आइए दोस्तों, अब फटाफट के अंदाज में संख्या पत्ती की सीरीज में जो क्वेश्चन देख रहे थे उसको हल करते हैं। क्वेश्चन है 48 को किसी संख्या से गुना करने पर 48 से किसी संख्या को, तो 48 के मान लीजिए 1 से गुना किया तो जो गुणनफल आ रहा है वो गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो 173 गुना 240 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस परीक्षा 2010 में। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 173 गुना 240 बटा 48। अब यहाँ 12 से काट दीजिए, बच्चों को 48, 12 दूना 24 और 0 यहाँ आ गया। अब 4 से इसको भी काट देंगे, 4 पचे 20, तो x बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 और 7 पचे 35 और 1 36 हाथ में 3, 5 और 3 8। तो आंसर आ गया। इससे छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी होगी? एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो हम भाग देते हैं। तो 11 से भाग दे देंगे 80, 36, 42, 80, 36, 42 में, तो 7 बार लगाइए, 11 7 77, 3 आ गया, फिर 3 ऊपर से आ जाएगा 33, 11 दिया 33, ये कट गया और फिर 6 ऊपर से यहाँ आया, 11 से 6 में भाग नहीं लगेगा तो 0 पड़ेगा यहाँ, फिर 4 आ जाएगा, तो 11 से 5 बार लगेगा 55। इसको माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। अब यहाँ 2 फिर आ जाएगा, तो 11 8 88, 8 बार लगेगा, तो ये आ गया 4। अब कौन सी संख्या जोड़ने पे 11 की पूर्ण गुणज हो? तो जोड़ने वाली संख्या बराबर 11 माइनस 4 होगा, बराबर 7। यदि 7 इसमें हम जोड़ देते हैं तो 11 की पूर्णतः गुणज हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन में यह है सी, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या लिख लीजिए 156, इस जगह पे स्टार है, लुप्त अंक है, इसी को निकालना है। 942 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से पूर्णतः विभक्त होने के शर्त ये हैं कि विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग वो 0 अथवा 11 के बराबर हो। तो यहाँ देख लीजिए, विषम स्थान और सम स्थान को पहले छाट लेंगे। तो यहाँ से गिनती करेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। तो 1 वाला ये विषम हो गया, 2 वाला सम हो गया, फिर ये 3 वाला जो अंक है तीसरा स्थान पर ये विषम हो गया, फिर ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। तो विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनके योग, तो 1 + 6 + 9 + 2, फिर माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ से चलिए 5
प्लस यहाँ स्टार है तो इसकी जगह x रख देंगे, x प्लस 4। ये 0 के बराबर हो अथवा 11 के बराबर हो तो पूर्ण विभक्त हो जाएगा। तो पहले 0 पे कर देखते हैं। तो 1 6 7 हो गया, 7 और 9 16 और 2 18, 18 माइनस 5 और 4 9 हो गया, प्लस x बराबर 0। अब यहाँ 18 माइनस, जब ये कोष्ठ हटेगा तो इस जगह पे माइनस हो जाएगा 9, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, x बराबर 0। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब गुना होता है, कोष्ठ का मतलब गुना है, तो ये जब गुना होगा तो चिन्ह का गुना कैसे होता है, माइनस गुने माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस गुने प्लस तो ये भी हो जाएगा प्लस। अब माइनस गुने प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस गुने माइनस ये भी हो जाएगा माइनस। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि जब सेम चिन्ह रहेगा, एक ही चिन्ह रहेगा, गुना होगा तो वो प्लस होगा, और चिन्ह विपरीत हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो वो माइनस हो जाएगा। तो यह माइनस है, ये जगह पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस हो गया। तो इसको देखिए आगे, 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो गया, माइनस x बराबर 0, 9 बराबर माइनस x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जब चिन्ह बराबर के विपरीत साइड में जाता है चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात x बराबर 9 आंसर हो गया। ये लूप जगह जो है उस पर 9 होगा तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, और इसका ऑप्शन है डी। 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जोगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यह पूछा गया बैंक पीओ परीक्षा 2006 में। संख्या है 41116, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभक्त हो जाए पूर्णतः। तो 8 से पूर्णतः विभक्त होने के शर्त यह है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों स्थान पे अंक हैं उससे बनी हुई संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात ये तीनों अंक से जो बनी हुई संख्या है 116, वो 8 से पूर्णतः विभक्त अगर हो जाता है तो संख्या विभक्त हो जाएगा। अब देखिए ये विभक्त नहीं होगा, कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 एकम 8, 3 आ गया, ऊपर से 6 आएगा 36, 8 चौका 32, 8 पचे 40, इसके जस्ट आगे वाला 40 है, तो 5 बार ये लगेगा। जब 36 40 होता है तो पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो इस जगह पे करेंगे क्या कि 40 माइनस 36, अर्थात 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने वाली जो संख्या है, जोड़ने वाली संख्या वो 40 माइनस 36 बराबर 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें बोलता कि क्या घटाने पर, तो 8 चौका 32, ये 32 होता, तो फिर हम 36 में से 32 को घटा देते हैं, तो जो घट आ रहा है वो भी 4 आएगा। तो 4 अगर इसमें घटा देते हैं तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे फिर भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्वेश्चन में जोड़ने की बात कर रहा है तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, और इसका ऑप्शन है सी। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो आप बनाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि संख्या 48327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया है। थैंक यू दोस्तों।